वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस 2024 में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग जून में होने वाले एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अभी हम लोग पेपर 1 की क्लासेस कर रहे हैं। पेपर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। चलिए ज़्यादा विलंब न करते सीधे प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको चूज करना है, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। पी एन संधि डायोड अर्धचालक उपकरण है, सही है। ट्रांजिस्टर, ये भी अर्धचालक उपकरण सही है। रेक्टिफायर अर्धचालक है, ये सही नहीं है। फोटो डायोड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये भी सही है। तो आपका सी नंबर बन रहा है, क्योंकि रेक्टिफायर अतिचालक नहीं बल्कि इसका दूसरा उपयोग है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आपको पता चल जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने वाली कार्य करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यानी एसी को यानी प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, इन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, तो यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। तो डी नंबर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का क्या काम है? एसी को किस में बदलता है? डीसी में। एसी को बदलता है डीसी में कौन? रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट, अब उसका जस्ट अपोजिट आया। अब है कि दिष्ट धारा यानी डीसी को एसी प्रत्यावर्ती धारा एसी में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रेक्टिफायर नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, इन्वर्टर नहीं। यस, इन्वर्टर हो जाएगा। इन्वर्टर का ही तो काम है डीसी को एसी में बदलना। तो सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट 34 में पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, फिर ऑप्शन पे जाएंगे। एक ही साथ दोनों स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है। एम्पलीफायर, इसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर, सिग्नल मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर आदि के रूप में किसका उपयोग होता है? उपयोग किसका होता है इसमें, ये आपको बताना है। पीएन संधि डायोड का, ट्रांजिस्टर का, या फिर रेक्टिफायर इन्वर्टर। तो इसके लिए उपयोग होता है दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए आपका ट्रांजिस्टर का। तो बी नंबर आपका राइट आंसर बन रहा है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? प्रकाश को विद्युत धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? फोटोडायोड, इंडक्टर, इन्वर्टर या रेक्टिफायर। तो प्रकाश को विद्युत धारा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है फोटोडायोड। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से फोटोडायोड के उपयोग है? फोटोडायोड का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या है उपयोग? कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसके बाद फोटो सेंसर, एसी को डीसी में बदलना, एफएम मॉड्यूल। तो कौन से फोटोडायोड के उपयोग हैं? तो फोटोडायोड के उपयोग आपका यहाँ पे क्या क्या लग रहा है? आपका 1 और 2 फोटो सेंसर और एसी को डीसी में आपका फोटो कंप्यूटर टोमोग्राफी हो जाएगा। एक नंबर आपका सही है, ये हो जाएगा कंप्यूटर टोमोग्राफी। और दूसरा फोटो सेंसर, यानी ऑप्शन के अनुसार आपका 1 और 2 जिसमें है वही बनेगा। 1 और 2 वाला ऑप्शन ए नंबर। ए नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी के उपयोग हैं? एलईडी के क्या उपयोग हैं ये आपको बताना है। तो एलईडी के क्या उपयोग हैं? चेतावनी अलार्म बनाने में, यस, यहाँ पे उपयोग होता है। प्रकाश या कंप्यूटर मेमोरी में सूचना भेजने के लिए, ये भी होता है। कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर का अंक व शब्द प्रदर्शन में, जी हाँ, ये भी होता है। तो तीनों आपका होना चाहिए। उपरोक्त सभी, जी हाँ, तीनों नहीं, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है डी, तो डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38, लेजर डायोड के उपयोग में शामिल है। लेजर डायोड के उपयोग में शामिल, ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपका प्रश्न है। तो पहले प्रश्न पे आते हैं। लेजर डायोड का उपयोग किस किस चीज़ में होता है ये आपको बताना है। तो फाइबर ऑप्टिकल संचार में होता है, बारकोड रीडर में होता है, लेजर पॉइंटर्स में होता है, सीडी डीवीडी ब्लू रे डिस्क को पढ़ने और उसे लिखने में भी होता है इसका उपयोग। तो यानी सभी है, तो इसका भी सभी वाला ऑप्शन हो जाए। कहाँ है सभी? तो उपरोक्त सभी सही है, तो डी नंबर आपका यहाँ 38 का भी डी हो जाएगा।
चलिए 39 की ओर बढ़ते हैं। पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पंच कार्ड रीडर, यहाँ पे है पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न को अच्छे से देख लें। पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ऑप्शन देखें, टनल डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर या फोटो ट्रांजिस्टर। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पंच कार्ड रीडर और इनकोडर के रूप में प्रयोग होने वाला ना प्रयोग फोटो ट्रांजिस्टर। आपका आंसर हो जाएगा डी, फोटो ट्रांजिस्टर। ऑप्शन डी आपका ये राइट आंसर होगा। फोटो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट, फोटो ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोगों में शामिल है। नेक्स्ट उससे मिलता जुलता प्रश्न आ गया, फोटो ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोगों यानी उपयोग में क्या क्या शामिल है? फोटो ट्रांजिस्टर का उपयोग में प्रकाश नियंत्रण, अलार्म सिस्टम, लेवल इंडिकेटर, क्या काम है? तो फोटो ट्रांजिस्टर के रूप में आपका देखा जाए तो प्रकाश नियंत्रण में भी काम आता है, अलार्म सिस्टम में भी काम आता है और लेवल इंडिकेटर में भी काम आता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है? सभी वाला, तो डी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है, राइट आंसर है। ऐसी युक्ति जो सौर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाते हैं? यानी सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या कहते हैं? फोटोवोल्टाइक सेल, ट्रांजिस्टर, ऑप्टिकल फाइबर या फोटो ट्रांजिस्टर। तो क्या करता है? जो सूर्य का ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा आंसर 41 का? तो फोटो वोल्टाइक सेल हो जाएगा। फोटो वोल्टाइक सेल क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, फोटो वोल्टाइक सेल। तो ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा 41 का ए। चलिए 42 में चलते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय घटक में शामिल है? निष्क्रिय घटक में कौन से उपकरण शामिल हैं? यानी ऑप्शन के अनुसार फिर आपको नीचे जो कूट है उसको चयन करना है। कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निष्क्रिय घटक, याद रखिए निष्क्रिय घटक में शामिल है? ट्रांजिस्टर, डायोड, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो आपका निष्क्रिय घटक में इंडक्टर और कैपेसिटर आ जाएगा। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए 3 और 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन रहा है। 43, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के रूप में संग्रहित करने का कार्य कौन करता है? पीएन संधि डायोड या फिर जेनर डायोड, इंडक्टर, टनल डायोड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सी बनेगा, इंडक्टर ये काम करता है। नेक्स्ट 44, निम्न में से कौन सा डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? कौन सा डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? कौन सा डायोड का परिपथ में प्रयोग किया जाता है? आपका कौन सा हो जाएगा? जेनर डायोड, वेक्टर डायोड, टनल डायोड या शॉर्ट की डायोड। तो ये आपके ऑप्शन हैं जेनर डायोड, वेक्टर डायोड, टनल डायोड या शॉर्ट की डायोड। फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ लें। क्या है प्रश्न? कौन सा डायोड अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? उच्च गति वाले में टनल डायोड का प्रयोग किया जाता है। आपका सी नंबर राइट आंसर बनेगा, टनल डायोड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, इलेक्ट्रिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? किसका प्रयोग नहीं किया सकता है? ऑप्शन को देखें तो तापीय सक्रियता, संघट आयनीकरण, प्रकाशिक सक्रियता या अशुद्धि अंतर्निक्षेप। अशुद्धि अंतर्निक्षेप क्या होगा? इलेक्ट्रिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? यानी जिसका प्रयोग नहीं किया, तापीय सक्रियता का होता है, संगठित आयनीकरण का होता है, प्रकाशीय निष्क्रियता का भी होता है, अशुद्धि अंतर्निक्षेप इसका नहीं होता। तो आपका डी नंबर का राइट आंसर बन रहा है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ क्लासेस पेपर 1 की, और इसी प्रकार पेपर 1 की लगातार क्लासेस जारी है। और आज हम लोगों ने
इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ऐसे ही क्लासेस लगातार चलती रहेगी। आप भी चाहते हैं क्लासेस को ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री में क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और पेपर 1 में शानदार स्कोर करके आप जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। हमारा है मिशन जेआरएफ। तो आप भी चाहते हैं क्लासेस को करना, बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लासेस हैं। इसके लिए आप दोस्तों बस आपको एक ही काम करना, हमारे साथ जुड़े रहना होगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आपको एवरीडे क्लासेस की वीडियो इवनिंग में मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।